सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं काउंटडाउन तोड़ रहा हूं। यह फिल्म एक ऐप पर आधारित है जो आपको बताती है कि आपके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो एक राक्षस आपको जल्दी लेकिन डरावने तरीके से मार डालेगा। फिल्म की शुरुआत लोगों द्वारा एक पार्टी में अपने समय का आनंद लेने के साथ होती है और बहुत सारे लाल कप होते हैं। दोस्तों का यह विशेष समूह एक दूसरे के बारे में और कुछ अन्य लोगों की पीठ पीछे बात कर रहा है। उनमें से एक अपने फोन पर है और उल्टी गिनती नामक ऐप पर ठोकर खाता है। इस लड़की का कहना है कि ऐप का मकसद यह बताना है कि जो कोई भी इसे डाउनलोड करता है उसे कब तक जीना है। पूरा समूह ऐप डाउनलोड करता है और कोर्टनी को छोड़कर उनमें से अधिकांश के पास जीने के लिए दशकों का समय बचा है। उसके फोन पर ऐप कहता है कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ घंटे हैं, लेकिन जाहिर है समूह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। कर्टनी अपने नशे में धुत प्रेमी के साथ जाने वाली है, लेकिन वह गाड़ी नहीं चलाना चाहती है और ऐप से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की जाती है। वह घर आती है और जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो उसे हवा में खींचकर मार दिया जाता है। अगर वह अपने प्रेमी के साथ गाड़ी चलाती थी तो उसे वास्तव में मार दिया जाना था, क्योंकि वह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और पेड़ की शाखा सीधे उस सीट से गुजर गई जिसमें वह बैठी थी। हम मुख्य पात्र क्विन से मिलते हैं। वह एक नर्स है और कार दुर्घटना के उत्तरजीवी के साथ जांच करती है। इवान उसे बताता है कि ऐप ने कर्टनी की मौत की सही भविष्यवाणी की थी। वह उसे यह भी बताता है कि ऐप कहता है कि जब वह सर्जरी में होगा तो वह मर जाएगा। क्विन अपने एक सहकर्मी से इस उम्मीद में कहती है कि वह उसे दिलासा देगी। जब क्विन अपने सहकर्मियों के साथ होती है तो उन सभी ने ऐप डाउनलोड कर लिया है और इस आदमी के पास जीने के लिए 57 साल बाकी हैं। क्विन भी ऐप डाउनलोड करती है और नियम और शर्तों से सहमत होती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके पास जीने के लिए कुछ दिन बाकी हैं। फिर यह डॉक्टर लिफ्ट में जाता है और अजीब तरह से उसकी गर्दन पर छूता है। हम देखते हैं कि इवान के पास जीने के लिए कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए वह बचने की उम्मीद में भाग जाता है। दालान में रहते हुए एक लबादा में एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है। जब वह एक महिला को पीछे की ओर शरीर के साथ देखता है तो वह सीढ़ी में प्रवेश करने में सक्षम होता है। कुछ सेकंड बाद वह सीढ़ी से गिर जाता है और मर जाता है। क्विन अब बहुत पागल है, इसलिए वह अपने फोन को अनलॉक करने के लिए इवान के शरीर में जाती है। दालान से चलते हुए ऐप उसे बताता है कि समझौता टूट गया था और हम दूसरे कमरे में लबादा देखते हैं। क्विन घर जाता है और उल्टी गिनती ऐप की खोज करता है। वह एक लड़की का वीडियो लिंक खोलती है जिसे माना जाता है कि वह खौफनाक चीजें देखती है और फिर वह कुछ सेकंड बाद मर जाती है, लेकिन हर कोई इसे नकली मानता है। चूंकि क्विन अपने फोन से ऐप नहीं निकाल सकती है, इसलिए वह इसे फोन की मरम्मत की दुकान में ले जाती है। वह एक नया फोन खरीदती है और देखती है कि काउंटडाउन ऐप पहले ही वापस आ गया है। एक बार में क्विन मैट के साथ बात करना शुरू कर देता है, जिसके पास काउंटडाउन ऐप के अनुसार जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। वे ऐप के समझौते को पढ़ने के लिए इस लड़के के फोन का उपयोग करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि क्योंकि उन्होंने अपना भाग्य बदल दिया, समझौता टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप उल्टी गिनती होने पर उनकी मृत्यु हो गई। यह पुजारी उन्हें अस्पताल में मौजूद दानवविज्ञानी को देखने के लिए कहता है। जब वे अस्पताल जाते हैं तो क्विन को उसके एक सहकर्मी द्वारा खींच लिया जाता है। मैट बाथरूम में है और देखता है कि एक बच्चे के पैर दूसरी दिशा में घूम रहे हैं।
रोशनी चमकती है और यह बच्चा उस पर कूदता है, लेकिन फिर रोशनी वापस आने पर गायब हो जाता है। क्विन और मैट दानवविज्ञानी को इस उम्मीद में ढूंढते हैं कि वह उनकी मदद कर सकता है। फादर जॉन उन्हें एक किताब दिखाते हैं और बताते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वह सैकड़ों साल पहले एक राजकुमार के साथ हुआ था। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार दानव का नाम ओजिन है। क्विन और मैट फोन रिपेयरमैन से इस उम्मीद में मिलते हैं कि वे उनकी फिर से मदद कर सकते हैं। वह ऐप के कोड को हैक कर सकता है और मैन्युअल रूप से बदल सकता है कि उनके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। मैट और क्विन बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि अब उनके पास जीने के लिए और साल बाकी हैं। क्योंकि वे अभी भी डरे हुए हैं, वे दोनों क्विन के घर पर एक साथ रात बिताने के लिए सहमत हैं। बात करते हुए क्विन एक कहानी लाता है जब वह एक पार्टी में गई थी और जब उसकी मां उसे ढूंढ रही थी तो नशे में चालक ने उसे टक्कर मार दी थी। मैट क्विन के साथ बिस्तर पर है जब हम वास्तव में उसे कमरे में चलते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ऐप हैक करने से काम नहीं चला और अब उनके पास जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। क्विन की बहन के पास भी जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और दानव ओजिन उसे डरा रहा है। क्विन अपनी बहन को पकड़ लेता है और वे तीनों फादर जॉन के पास इस उम्मीद में जाते हैं कि वह उनकी मदद कर सकता है। वह कहता है कि अगर वह साबित करता है कि वह झूठा है तो वह ओजिन को हरा सकता है। तो उसे बस इतना करना है कि उन्हें समय के अनुसार 1 सेकंड से अधिक समय तक जीवित रखना है। वे एक सुरक्षात्मक घेरे में आ जाते हैं जो पवित्र नमक से घिरा होता है, इसलिए जब ओजिन दिखाई देता है तो वह उन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वे सुरक्षित हैं। ओजिन मैट के मृत भाई के रूप में प्रकट होता है और उसे घेरे से बाहर ले जाता है ताकि वह उसे पकड़ सके। जब क्विन उसे ढूंढता है तो वह सही समय पर अचानक एक कार से टकरा जाता है। क्विन अपनी बहन के घावों का इलाज करने के लिए अस्पताल जाती है जब रेचल उसे उन चीजों के बारे में बताती है जो खौफनाक डॉक्टर ने उसके साथ की हैं। क्योंकि उनके पास केवल कुछ ही मिनट बचे हैं, वह ओजिन को झूठा साबित करने के लिए खौफनाक डॉक्टर को मारने की कोशिश करने और मारने का फैसला करती है। डॉक्टर अस्पताल के एक बंद हिस्से में उसका पीछा करता है जब वह बाहर कूदती है और उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है। वह उसे मारने वाली है, लेकिन ओजिन उसकी मदद करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। उसकी बहन का समय लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए ओजिन उसे डराकर और खिड़कियों से फेंककर उसे डराता है। उसे मारने से ठीक पहले क्विन दिखाई देता है और उसकी एक और योजना होती है। वह ओजिन को झूठा साबित करने और अभिशाप को तोड़ने के लिए मॉर्फिन की अधिक मात्रा में खुद को मारने का फैसला करती है। ओजिन क्विन को पकड़ लेता है और फिर काली धूल में गायब हो जाता है। क्विन की बहन उसके पास दौड़ती है और उसकी बाह पर लिखे निर्देश देखती है। वह दवाओं को पकड़ लेती है और क्विन को पुनर्जीवित करने में सक्षम होती है। बाद में परिवार उसकी मां की कब्र पर जाता है और जब तक काउंटडाउन ऐप उसके फोन पर वापस नहीं आता तब तक सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे बताएं कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं और यदि आप इस सामग्री का आनंद लेते हैं तो बेझिझक मेरे कुछ अन्य वीडियो देखें।